बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि हमास का एक और कमांडर ढेर कर दिया गया है। इस्राइल की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और हमास का एक और कमांडर मारा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक और टॉप लीडर को मार दिया गया है। लगातार आईडीएफ निशाना साध रहा है, चुन चुनकर टॉप लीडर्स को मारा जा रहा है। हमास के मिलिट्री विंग का हेड कमांडर बताया जा रहा है जिसको ढेर कर दिया गया है और इसकी भी मौत हो गई है। तो हवाई हमले में सैयद अतल्लाह ढेर हो गया है। इजराइल के हवाई हमले में सैयद की मौत हो गई है। तो त्रिपोली में इजराइल के हमले में ये टॉप कमांडर मारा गया है और उसके बाद की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमास का एक और कमांडर मार गिराया गया आईडीएफ ने। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं उत्तर टू कोरिया। लगातार देखिए दक्षिण कब्जे का जो सीन है वो क्या कुछ बना हुआ है। इजरायली सेना के लेबनान पर हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं और ऐसे में ये हमले बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग तरीकों से, चाहे फिर वो ग्राउंड ऑपरेशन की बात करें, एरियल ऑपरेशन की बात करें, हमले हो रहे हैं। दक्षिण के बाद उत्तरी लेबनान में अटैक बढ़ गया है। आपको बता दें यहां से और ज्यादा आगे पहुंचेगी जो आईडीएफ की फोर्सेज है। उत्तरी लेबनान के त्रिपोली में हवाई हमले किए जा रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। एयर स्ट्राइक में हमास नेता सैयद अतल्लाह ढेर हो चुका है, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। अल कासिम ब्रिगेड का नेता था सैयद अतल्लाह जो कि ढेर हो चुका है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी भी ये मिशन यहां पर पूरा नहीं हुआ है। 7 अक्टूबर पर इजराइल पर हुआ था भीषण हमला और उसके बाद से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और उस हमले का बदला लिया जा रहा है। अल कासिम ब्रिगेड ने इजराइल पर हमला किया था, ये भी आपको जानकारी दे दें। और आपको बता दें लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, दोनों ही तरफ से वार किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किया जा रहा है। लेकिन आईडीएफ जो है 2006 के बाद अब जाकर ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, एयर ऑपरेशन भी करके लगातार हिजबुल्लाह का खात्मा करने का पूरा प्रयास हो रहा है। बिल्कुल पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको समझा। आगे बढ़ते हुए ये भी बता देते हैं कि अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का दौर भी चल रहा है। लेकिन इस बीच लगातार राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल का साथ देते, इजराइल का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें भी जहां एक तरफ जो बाइडेन का कहना है कि परमाणु हमला नहीं होना चाहिए, उसके समर्थन में वो नहीं है, तो दूसरी ओर ट्रंप इसके समर्थन में नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों का ही साथ इजराइल के साथ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। परमाणु ठिकाना हमला करना चाहिए ठिकानों पर, यह ट्रंप का कहना है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि हमला नहीं होना चाहिए। आप पॉइंटर्स के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता देते हैं अमेरिका का साथ लगातार इजराइल के साथ है। लेकिन जो बाइडेन राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं सुनिए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के पक्ष में नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। इसके दूसरी ओर अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, पूर्व राष्ट्रपति की, तो उनका भी साथ इजराइल के साथ है। लेकिन उनका कहना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए। तो ये दो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जो बाइडेन का कहना है कि ईरान की तेल रिफाइनरी पर हमले का विचार है, इसके दूसरी ओर जो बाइडेन ने तो कहा है कि परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं होना चाहिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे इजराइल, इनका साफ तौर पर यह कहना है। इससे ज्यादा घातक स्थिति पैदा हो सकती है जो बाइडेन ने कहा है, तो वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप इसके समर्थन पर नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव की स्थिति है। दूसरी ओर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में चुनाव भी है और आप देख रहे हैं कि चाहे बाइडेन की बात करें या फिर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की बात करें, दोनों इजराइल के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। बाइडेन का यह भी कहना है कि ईरान पर हमला होना चाहिए लेकिन परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके परिणाम घातक होंगे। वहीं ट्रंप की बात करें तो ट्रंप इस बात में यकीन रखते हैं कि तुरंत इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक कर देना चाहिए। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका में दो फाड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ईरान के परमाणु हथियारों पर हमला न करने की इजराइल को नसीहत दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को उकसाने वाला काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान के हमलों का इजराइल को ऐसा जवाब देना चाहिए कि ईरान उसे कभी ना भूल पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने तक को कह दिया।
पहले परमाणु हमला करिए और बाकी बातों की आप बाद में चिंता करिए। मेरा मानना है कि हालिया मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहिए। उनका मानना है कि हालिया मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल को ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करना चाहिए। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान की चेतावनी के बावजूद भी इजराइल लेबनान में जमकर बम बरसा रहा है। देर रात भी इजराइल का यह हमला जारी रहा। इजराइल ने उत्तरी लेबनान के बेदावी कैंप में कई बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। जिन बिल्डिंगों में मिसाइलें आकर गिरी वो बिल्डिंग तहस नहस हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। लेकिन जिस तरह से शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम नेता खामेनेई के बाद अब अमेरिका आग में घी डालने का काम कर रहा है, उससे मिडिल ईस्ट क्या पूरी दुनिया में विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, चलिए अब आपको बता देते हैं कि ईरान के ये कौन कौन से वो परमाणु ठिकाने हैं जिस पर इजराइल की नजर है और वो यहां अटैक कर सकता है। इस्फहान आपको बता दें, अर्दकान और इसी के साथ में अनारक, ये तमाम जो रेड इलाके आप देख पा रहे हैं ये परमाणु ठिकाने हैं जहां पर हमला कर सकता है इजराइल। जो बात यहां ट्रंप की तरफ से भी की जा रही है कि परमाणु ठिकानों पर आप अटैक कर सकते हैं। संघात की बात करें, बुशेहर की बात करें, गाशुन की बात करें, ये वो तमाम इलाके हैं जो आपको रेड पॉइंट इस समय हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहीं पर परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, और इस पर अटैक करने की क्या इजराइल सोच रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक इजराइल की ओर से कोई कदम उठाया नहीं गया है। वहीं ईरान बार बार ये दावे कर रहा है कि अगर इजराइल अटैक करता है तो इसके परिणाम बहुत ज्यादा भयानक होंगे। लेकिन ये वो तमाम इलाके हैं जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, जिस पर अगर इजराइल अटैक करता है निशाना साध के, तो इसके परिणाम जाहिर बहुत ही ज्यादा भीषण होंगे और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यह विश्व युद्ध का आगाज यहां पर होता हुआ नजर आएगा। तो इसी तरीके की स्थिति लगातार यहां पर बनी हुई है और आपको बता दें कि किस तरीके से हमले की तैयारी इजराइल यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है और ईरान सीधे तौर पर पलटवार की भी बात कर रहा है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ड्रग्स गैंग से तार कांग्रेस परिवार। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।